हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है भारत का भूगोल, जो कि इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो कौन सी रेखाएं किस राज्य से किस देश से मिलती हैं, अब वही सब आज आपको समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय होता है जो देश के अंदर की सीमा होती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय होता है जो दो दो देशों के बीच की सीमा होती है। तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि ये दोनों देश इस रेखा से जुड़े हुए हैं। एक और है रेड क्लिफ सीमा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, और हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि जो ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं। एक अगर चीन जहाँ पर है वहीं रहेगा, भारत जहाँ पर है वहीं रहेगा, रसिया जहाँ पर है वहीं रहेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। जो रेड क्लिफ सीमा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये जो रेड क्लिफ था उसके नाम पर ही ये जो बाउंड्री लाइन, ये जो लाइन खींची गई है कि इधर पाकिस्तान है और इधर भारत है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ। इसके ये किसकी सीमा बनाती है, निर्धारित करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान की। यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ के नाम से। भारत एवं चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है? मैकमोहन रेखा के नाम से। ठीक है बच्चों, दो क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जो भारत में इससे पहले की बात कर रहे हैं, भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो ये 29 राज्य थे उसकी जगह 28 राज्य हो गए हैं, और 7 की जगह 8 केंद्र शासित राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब आप ये कंफ्यूज मत हो, राज्य अलग होते हैं और प्रदेश अलग होते हैं। जो क्षेत्रफल छोटे में होता है उसको केंद्र अपने अंडर में कर लेती है, और जो राज्य होता है वहाँ के अलग तरीके से मुख्यमंत्री वगैरह सब होते हैं। वैसे ही विधानसभा होती है, लेकिन यहाँ पर केंद्र अपना शासन चलाती है। यानी जो 7 की जगह अब ये 8 हो गए हैं, 29 की जगह ये 28 हो गए। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहले कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य थे? तो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित राज्य थे। ये भी पूछा जा सकता है कि अब कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत की कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं? तो 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं, और 4 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी सीमाएं भी समुद्र के साथ लगती हैं। इसको मैं इतने छोटे से टॉपिक को एक दिन एक अलग वीडियो में क्लियर समझाऊंगी आपको, ज्योग्राफी का मैप लेने के बाद। उसके बाद आता है बच्चों कर्क रेखा। भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि हर तरीके के एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अब इन राज्यों की जगह एक राज्य का नाम दे करके 3 अन्य राज्य दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, या मिलान करने के लिए दे दिए जाएंगे कि इनको मिलान करो। 2 सही होंगे और 2 उसमें गलत होंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, भारत की मानक रेखा समय क्या है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की मानक रेखा किस जगह से गुजरती है? तो जो इलाहाबाद का नैनी है स्थान, वहाँ से होकर ये गुजरती है। और ये जो रेखा है भारत की मानक रेखा 82.5
इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और यह जो रेखा है इलाहाबाद के नैनी से होकर, जो भारत की समय सीमा है, समय रेखा गुजर रही है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो इसका ग्रीनविच समय है रेखा का, वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स पेपर उठा के देखिए, हर उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ टॉपिक में, वो सारे क्वेश्चन, कभी कभी तो ऐसा होता है इसी टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से, कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो जो ग्रीनविच समय रेखा है ये 5 घंटे 30 मिनट से पीछे है, और जो ये मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है। तो 8 राज्यों के साथ बच्चों जो समय से ये जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश बनाता है। यानी उसकी 8 राज्यों से उसकी सीमाएं मिली हुई हैं। अभी आपको मैं एक दिन पूरा मैप समझाऊंगी भारत का, और एक एक राज्य, एक एक सीमाएं ठीक से समझाऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस राज्य की सीमाएं मिली हुई हैं। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है कौन सा क्षेत्रफल में ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, यानी इसकी जो ज़मीन है, ये मान के चलो कि वो सबसे बड़ी है, ज़्यादा ज़मीन मिली हुई। ऐसे सोचो, एक कोठी है और एक छोटा सा फ्लैट है, तो ये राजस्थान कोठी है, यानी कि इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। और गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है। गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, या ऐसे पूछा जाता है किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो वो भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है आपका गुजरात। उसकी वो भी पूछा जाता है किलोमीटर। तो ये जो तटरेखा है ये 1600 किलोमीटर तक होती है, यानी 1600 किलोमीटर है, और ये सबसे लंबी तटरेखा इसको निर्धारित करता है गुजरात। नेक्स्ट है बच्चों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गॉडविन ऑस्टिन K2 है। गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हम जो एवरेस्ट की चोटी है, कभी कभी क्या सोचते हैं बच्चे कि भारत की समझ लेते हैं, वो नेपाल में आती है। इसलिए अगर भारत की पूछा जा रहा है, अगर इधर एशिया की पूछा जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखो। अगर सिर्फ भारत की पूछा जाए तो भारत की जो है वो है गॉडविन ऑस्टिन K2, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया भारत का भूगोल, जो कि संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया। लेकिन ये अगर मैं 10 बुक को पढ़ाने के बाद क्वेश्चन निकालती हूँ तो ये कम्प्लीटली उतने ही क्वेश्चंस निकलते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ाया कि मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है, यानी भारत चीन, रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान, इस तरीके सारी रेखाएं, कर्क रेखाएं, छोटा बड़ा राज्य कौन सा है, या कौन सी सीमा किससे मिल रही है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। बच्चों, आज से ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब 100% कर लें बच्चों, क्योंकि इससे ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल रही हैं। हर तरीके के एक क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से। हम बड़ी बड़ी बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे की वीडियो नहीं बना रहे हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपको वही मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि 1-2 घंटे या 2.5 घंटे की वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है इनफ। तो यहाँ से आप पढ़ें, नोट्स बनाएं और अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप 100% कोई भी टेस्ट क्लियर कर लेंगे, यानी क्रैक कर लेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को आप पास कर लेंगे। धन्यवाद।